अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील इरशाद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कराची में डाकुओं ने ईद पर एक और घर उजाड़ दिया। गुलशन इकबाल में डकैती मुज़ामत पर 3 बच्चों के बाप की जान ले ली। मकतूल तुराब जैदी निजी बैंक के ATM से रकम निकलवा कर बाहर निकला तो डाकुओं ने आग घेरा। पुलिस मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में दर्ज कर लिया गया। तुराब जैदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची में डाकू बेलगाम, ईद पर एक और घर में सफ़े मातम। सफाक लुटेरों ने माँ बाप का इकलौता सहारा छीन लिया, 3 बच्चों को यतीम कर दिया। अलनाक वाकया गुलशन इकबाल में पेश आया। तुराब निजी बैंक की ATM से रकम निकाल कर बाहर निकला तो डाकुओं ने आग घेरा। मुसाहमत पर गोली मार कर जान ले ली। इकलौता सहारा छन जाने पर वालिदैन की दुनिया उजड़ गई। वो जब करेंगे जब उनके घर से लाशें उठनी शुरू होंगी। मेरा एक ही बेटा था, उसको गोलियां मारती। एक ही बेटा था मेरा, वो इन लोगों ने मार दिया। उसके सर में गोली मारी, इतना खून में नहाया हुआ था, बाप उसकी लाश नहीं देख। तुराब अपने दोस्त परवेज के हमरा था। परवेज के मुताबिक डाकू इससे भी मोबाइल छीन कर ले गए, जबकि मुसाहमत पर तुराब के सर में गोली मार दी। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। SSP अतीकुर रहमान के मुताबिक मकतूल के मोबाइल से बैंक ट्रांजेक्शन के शवाहिद मिले हैं। पैसे उन्होंने निकलवाए थे, वो मौके वारदात पे नहीं थे, इससे ये मोटा क्लियर होगा कि ये स्नैचिंग पर्पस था, उन्होंने रजिस्टर की, उस वजह से ये हुआ। ये जो एरिया है यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी कैमरास लगे हैं। टाइम की वजह से ये मॉल और ये बैंक बंद हो चुके हैं, तो जैसे ही ये खुलते हैं तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि इन कैमरा से शनाख्त भी हो जाएगी। इसके अलावा हम जियो फेंसिंग करवा रहे हैं, उससे टेक्निकली लोकेट हो जाएंगे। शहर में रवां साल अब तक डकैतों ने 61 अफराद को मौत की नींद सुला दिया है। रमजान में 20 अफराद को मौत के घाट उतार चुके हैं। कराची से खुरम गुलजार की आपने रिपोर्ट देखी। मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि सिंध में खुले मैन होल बच्चों की मौत का सामान बनने लगे। हैदराबाद में तोपचरंगी पार्क के सेवरेज गड्ढे में 5 साल बच्ची गिरकर जाम बहक हो गई है। मासूम बच्ची बुशरा पठानकोट से पार्क में झूला झूलने आई थी। सिंध में खुले मैन होल बच्चों की मौत का सामान बन गए। हैदराबाद में तोपचरंगी की सेवरेज गड्ढे में 5 साल बच्ची गिरकर जाम बहक हो गई। मासूम बच्ची बुशरा पठानकोट से पार्क में झूला झूलने आई थी। हैदराबाद का इलाका पठानकोट, सेम नाले का ये खुला गड़ा मासूम बच्ची की जिंदगी निकल गया। 5 साल बच्ची बुशरा इस पार्क में झूला झूलने आई थी, लेकिन रात के वक्त वो नाले की तरफ जा निकली और जान से चली गई। सेल के लिए गया था, 5-6-7 घंटे घुमा, फिर हमारे को उधर इसके ऊपर चप्पल मिल गया। फिर एक नीचे टैंक पे नीचे पड़ा था, ये नीचे पड़ा था, से बचा हमारा। बच्ची की लाश रात गए कई घंटों बाद तलाश की जा सकी। मकामी UC नासिम ने भी टूटे नाले बंद कराने का मुतालबा कर दिया। इनको सेफ किया जाए और तफरीक की यहाँ पर पहली जगह ही नहीं है। बच्ची की नागहानी मौत के बाद इलाके में शोक का आलम है। अलीपुर में गुर्बत से परेशान बाप के हाथों कत्ल होने वाले 7 बच्चों और उनकी वालदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले इलाका समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार थी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया, जबकि आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। दूसरी जानिब अटक में भी अफसोसनाक हादसा पेश आया। दरियाए सिंध में अटकखोर के मकाम पर 3 नौजवान नहाते हुए डूब गए हैं। हुजूर की रिहायशी 19 साल हुसैन शाह की लाश निकाल ली गई है। पेशावर से आने वाले 2 नौजवान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तीनों नौजवान ईद के मौके पर दरिया पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कार एक हफ्ते के दौरे पर वाशिंगटन रवाना होंगे। वज़ीर ख़जाना IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिया के अलावा अमरीकी नायब वज़ीर डेविड लू और डिप्टी सेक्रेटरी ख़जाना से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़जाना का दौरा 13 से 21 अप्रैल तक होगा। पाकिस्तान IMF से कर्जे के लिए मिशन भेजने की भी दरख्वास्त करेगा। अब बात कर लीजिए ईद से मुताल्लिक। आपको बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ की जानिब से पंजाब के तलबा के लिए ईद गिफ्ट। तलबा को आसान इकसात पर 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। तलबा की तरफ से 20,000 डाउन पेमेंट हुकूमत अदा करेगी। माहाना इकसात पर मौक़िफ़ भी हुकूमत पंजाब अदा करेगी। तलबा 1,01,676 रुपये माहाना और तलबा 7,325 रुपये की आसान इकसात जमा करा सकेंगे। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर के तलबा को बाइक्स दी जाएंगी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए अपोजिशन को भी साथ मिलकर चलना होगा। मुल्की मईशत बेहतर हो सकती है, सिर्फ बेहतर प्लानिंग की जरूरत है। खुर्शीद शाह ने मजीद कहा, क्या कहा आपको मजीद बताते हैं ब्यूरो हेड सक्खर हमें इससे मुतालिक अपडेट करेंगे। आपको पता चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए अपोजिशन को भी साथ मिलकर चलना होगा। मुल्की मईशत बेहतर हो सकती है, सिर्फ बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत है जिसमें अपोजिशन को भी साथ देना होगा। खुर्शीद शाह का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मुल्की मईशत बेहतर करने के लिए अपोजिशन को भी साथ देना होगा। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली मौजूद हैं इस वक्त, उनसे जान लेते हैं। शायद अपडेट कीजिएगा। ईद उल फितर आई और ईद उल फितर चली भी गई। मुल्क इस वक्त ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां मईशत के बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं। तो आइए बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सीनियर सियासतदान सैयद खुर्शीद अहमद शाह से कि मुल्की मईशत को बेहतर करने के लिए मौजूदा हुकूमत को क्या करना चाहिए। शाह साहब, मईशत की बुरी हालत है, लोग महंगाई के हाथों परेशान हैं और अब फिर बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया है, निर्खों में गैस की कीमत पहले बढ़ चुकी है। क्या बनेगा मुल्क का? मैं समझता हूँ पहले तो ये होता था कि हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। अब अपोजिशन हो, हुकूमत हो, मुल्क के अवाम हो या अदारे हो, सबकी ज़िम्मेदारी बनने जा रही है। हम सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा क्या करना चाहिए। ये मुल्क हम सबका है, जितने भी इस मुल्क में बसते हैं, गरीब हो, अमीर हो, इकनॉमिस्ट हो, बैंकर्स हो, पॉलिटिशियन हो, अपने एस्टेब्लिश से हो, जजेस हो, हम सब बैठे हमें मुल्क की मैशियत पे सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान की मुल्क की मैशियत को बेहतर करना मेरी नज़र में कोई बड़ी बात नहीं है। उनमें सिर्फ प्लानिंग चाहिए, विल चाहिए। हमारे पास सबसे बड़ा एसेट्स एग्रीकल्चर है। मैंने एग्रीकल्चर का तजुर्बा देखा है। 2010-11 में ग्रोथ एग्रीकल्चर की 27% पे चली गई। आपका मुल्क में उस साल लोन भी नहीं लिया, आपने लोन वापस भी किए, तनख्वाहें भी लोगों की बढ़ाई, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम भी आपने दिए और एक बेहतरीन मैशियत बना के 2013 में दी। उसके बाद 2013 से 2018 तक मैशियत बेहतर चलती रही, मगर 2018 के बाद जिसने कहा था कि 1 महीने के अंदर में बेहतर कर दूंगा, तो आपने देखा खुद कुछ नहीं हुआ। इस किस्म के स्लोगन से जो नुकसान पहुंचता है मुल्क को, वो पीटीआई की हुकूमत ने नुकसान पहुंचाया। अब वो वक्त आ गया है कि हम सारी बातों को छोड़ के किसने क्या किया क्या नहीं किया, अभी बैठना चाहिए कि मुल्क की मैशियत को बेहतर करें, कर्ज़ों से जान छुड़ाएं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि कौमी असम्बली में अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए। सूबाई असम्बलियों में अपोजिशन है, सिंध में भी है, और केपी के हुकूमत जो है वो वफाक से थोड़ा अलग-अलग चल रही। क्या इनको मिलाने के लिए आपके पास कोई तजवीज़ है? देखें, हमने बारहा ये कोशिश की है, हम किसी बात के हिस्सेदार नहीं बने हैं। उसके बावजूद ये है कि हम कहते हैं कि आओ सब मिल के बैठो, जो बात करनी है पार्लियामेंट के अंदर करो और जो आपकी तजवीज़ होगी उस पर अमल होगा। 35 पंचर की बात 2018 में हुई, 2013 में 5 पंचर की बात हुई। ये पंचर होते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, मगर अब पाकिस्तान में जो पंचर इकोनॉमी के पंचर हो रहे हैं उसको बचाना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। सैयद खुर्शीद अहमद शाह का कहना है कि मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए ज़राअत के शोबे पर तवज्जो देनी चाहिए। और पुरानी बात अपडेट करने के लिए मीठी ईद की खुशियाँ आज तीसरे रोज़ भी जारी है। खूब चल रहे हैं खाबे और सैर सपाटे। शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्क्स का रुख कर लिया है। मुलाकातों और दावतों का सिलसिला भी जारी है। पाक-फौज की निगरानी में जनूबी वज़ीरिस्तान में गोमलजाम डैम की सयाहती मकाम पर रंगारंग मेले का एहतमाम किया गया। मेले में लगभग 3000 अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर जनूबी वज़ीरिस्तान का रिवायती रक्स भी पेश किया गया। मेले में कश्ती की सैर भी खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रही। पाक फौज के तहत शुमाली वज़ीरिस्तान में ईद उल फितर की मुनासबत से सयाहती मकामात पर रंगारंग मेले का एहतमाम किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रस्म और शवाल में सयाहों का भरपूर खैर मकदम किया गया। शहरियों ने शानदार तफरीह और उम्दा इंतजामात पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया।
ईद की छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी कागान के मशहूर सयाती मकाम शुगरान का रुख कर लिया। इंतजामिया की जानिब से सयाहों के इंटरटेन करने के लिए 3 रोज़ा ईद फेस्टिवल का भी इनेकाद आज से किया जा रहा है। मज़ीद बता रहे हैं शुगरान में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली। जी रजब अली, अपडेट कीजिएगा। जिस वक्त मैं वादी कागान के मशहूर सियाती मुकाम शुगरान में मौजूद हूँ और यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना है। ईद की छुट्टियाँ एंजॉय करने के लिए पूरे पाकिस्तान से सयाहों की एक बड़ी तादाद ने इस वादी का रुख कर लिया है। सियाहत को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे एक फेस्टिवल का भी इनेकाद इंतजामिया की जानिब से किया गया। हमारे साथ इंतजामिया के लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी हाँ, यहाँ पे ईद फेस्ट हो रहे दी फेस्ट कंपनी और शुगरान होटल कम्युनिटी के बामी तावन के साथ। इससे जो हमारा ओवरऑल हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में जो फैमिली टूरिज्म है उसको फ़रोग़ मिलेगा। यहाँ पे जो हम अपने लोकल कुज़ीन्स हैं वो पेश कर रहे हैं। लोकल्स हमारी जो गेम्स हैं उसका इनेकाद हो रहा है और उसके साथ साथ जो हमारी सकाफ़त है उसके ऊपर वर्किंग हो रही है और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी, हमारे साथ एक सयाह मौजूद है, आए उनसे उनकी राय जानते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम यहाँ शुगरान आए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और अभी हम फैमिली के साथ आए हैं तो बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट और बड़ा अच्छा यानी कि बड़ा इंजॉइंग किस्म का यहाँ पे एंटरटेनमेंट वाला एक माहौल क्रिएट हुआ हुआ और जो ईद फेस्ट हो रहा है इसकी वजह से भी लोगों को एक बहुत अच्छी इन्वायरमेंट यहाँ पे मिल रही है और बड़ा इंजॉइंग मौसम मिल रहा है। जी, आपने सयाहों की राय को जाना। यहाँ पे सयाहत को प्रमोट करने के लिए एक बड़ा अच्छा इन्होंने स्टेप लिया है कि यहाँ पे 3 रोज़ा फेस्टिवल का इनेकाद किया और सयाहों ने इसको। जी बहुत शुक्रिया रजब अली अपडेट करने के लिए। ईद का आखिरी रोज़ है लेकिन बच्चा पार्टी की मौज मस्तियां जारी हैं। बच्चों ने ईदी लेकर मेलों का रुख कर लिया है, जहां वो झूले और खाने पीने की चीजें खाकर खूब मजे करें। मजीद जानते हैं कोयटा के नुमाइंदा सिद्र आरिफ से। जी, आज ईद का तीसरा दिन है और आज ईद का आखिरी दिन है, जिसकी वजह से मेले में रौनकें तो बहाल हैं लेकिन जो बच्चे हैं जो मेरे साथ मौजूद हैं वो सब उदास हो गए हैं। वो क्यों उदास हो गए हैं तो जानते हैं इनसे कि वो ईद के तीसरे दिन क्यों उदास हुए हैं। तो पहले जानते हैं जी, आज ईद का आखिरी दिन आप उदास क्यों हो गए हो? कि आज ईद का आखिरी दिन हम लोग झूले चले जाएंगे और ऊँट चले जाएंगे और ऊँट पे झूला करने के बहुत मज़ा आता था और बस। अच्छा जी, आज ईद का आखिरी दिन है, उदास क्यों हो? मैं तो उदास नहीं हूँ, यहाँ पे हम एंजॉय करने आए, ऊँट पे बैठे हैं, सारी ईदी भी खर्च करनी है। ये मेरा कसन है, इसका भी है। आप बताइए कि आज ईद का आखिरी दिन है, उदास हो या खुश हो? उदासी भी है, खुशी भी है कि हम लोग ऊँट पे बैठ रहे हैं, झूले ले रहे हैं और उदासी इस चीज़ की है कि आज ऊँट चले जाएंगे बस फिर, और पैसे भी सारे खर्च हो गए। जी, ईद के इस मेले में कुछ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा उदास हैं। खुश इसलिए है कि अभी भी उनके पास टाइम है कि वो झूलों पे ऊँटों पे अपनी ईदी खर्च कर सकते हैं, लेकिन उदास इसलिए। खाम खबर शामिल करेंगे। कैलाश शहर और गिरदनवा में तेज़ हवाएं चलने लगी हैं और मिट्टी की बरसात हो रही है। मिट्टी के तूफान की वजह से हद निगाह कम हो गई है। तूफानी हवाएं चलने की वजह से शहरियों के लिए घरों से निकलना महाल हो गया। मिट्टी के तूफान की वजह से गले और सीने की बीमारी में फैलने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। कल से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर और गिरदनवा में तेज़ हवाएं चलने और मिट्टी की बरसात हो रही है। मिट्टी के तूफान की वजह से हद निगाह कम हो गई है। लोग घरों तक महसूर होकर रह गए हैं, जबकि खदशा जाहिर किया है गले और सीने की बीमारियां भी फैल सकती हैं। एक बार फिर बात करेंगे ईद से मुताल्लिक। शहरियों ने ईद के दूसरे दिन घर में गुजारा। सैर व तफरीह के लिए आज तीसरे दिन का इंतखाब किया है और तफरीही मकामात का रुख भी किया है। कराची के शहरी ठट्टा की शाहजहां मस्जिद पहुंचे हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं नज़ाकत शाह से। जी नज़ाकत, बताइएगा क्या मनासिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, लोगों ने 2 दिन ईद के जो है ना वो अपने घरों में अहले खाना, दोस्तों और जो रिश्तेदारों और मेहमानों के साथ खूब ईद के जो 2 दिन वहाँ पर जो है कि आज ईद का तीसरा दिन है और तीसरे दिन जो लोगों ने अपने जो दोस्तों के साथ सैर व तफरीह का प्रोग्राम बनाया है, जो मुख्तलिफ मकामात पर सैर व तफरीह के लिए जा रहे हैं। इस वक्त में ठट्टा की शाहजहां मस्जिद में मौजूद है, जहाँ जो कुछ फैमिलीज़ आई हैं वो ईद का तीसरा दिन ठट्टा की शाहजहां मस्जिद को देखकर खूब इंजॉय कर रहे हैं। आइए मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है। आप बताएं कैसे महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आए? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। हम आए फैमिली के साथ घूमने, 2 दिन घर में गुजारे। अभी कराची से आए यहाँ घूमने, यहाँ मामू के साथ आए, यहाँ शाहजहां मस्जिद देखने आए। बहुत अच्छा मस्जिद है, बड़ा मस्जिद है। अब यहाँ से जाएंगे दूसरी जगह पे, वहाँ भी घूम के फिर वापस कराची जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपने इस बच्चे की बातें सुनी। इनका कहना है कि अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए और खूब एंजॉय करने के लिए।
हारूनाबाद में भी ईद के तीसरे दिन को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने पार्क्स का रुख कर लिया है और फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे राना दिलबर राहिल इस वक्त एक पार्क में एक फैमिली के हमरा मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। राहिल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह हुर्नाबाद में भी ईद का तीसरा दिन बहुत जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस वक्त बच्चे अपनी फैमिलीज को लेकर ईदी खर्चने के लिए पार्कों का रुख कर चुके हैं। इसी तरह हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि वो अपनी ईद किस तरह मना रहे हैं। हम लोग झूले झूल के ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके अलावा फैमिली के साथ आए हुए मिंचनाबाद से हम लोग, तो खाना खाया अभी थोड़ी देर पहले, फिर इधर रुक किया है पार्क का। तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय किया हम लोगों ने। अब झूले भी मजीद लेने का इरादा रख रहे हैं। जी, आपने फैमिली की बात सुनी कि वो इस वक्त यहाँ पर आकर मुख्तलिफ किस्म के झूले लेकर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और राना दिलबर, बहुत शुक्रिया। और अभी आप बताएं कि ओकाड़ा की तहसील रिनाला खुर्द में ईद के तीसरे रोज़ भी तफरीही मकामात पर बच्चों का रश है। बच्चे पार्क में इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव नदीम से तफसीलात जानेंगे। जी राव, बताइएगा कैसा माहौल देख रहे हैं इस वक्त पार्क्स में? जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ है और फैमिली पार्कों में बच्चों की आज भी गहमा गहमी नज़र आ रही है। बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं, दीगर जो उनकी मनपसंद चीज़ें वो खा रहे हैं, झूले लिए जा रहे हैं। मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बेटा, आप बताइएगा आप कैसे ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम यहाँ पर ईद का तीसरा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम यहाँ आइसक्रीम और गोलगप्पे वगैरह खा रहे हैं और हम बहुत मज़ा कर रहे हैं। इसके बाद हम उकाड़ा जाएंगे और फिर बहुत सारे मज़े करेंगे। हमने झूले ले रहे हैं हम, और हमें इस पार्क में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने बच्चों की बात सुनी। इनका आगे का प्लान ये है कि ये इसके बाद और पार्कों का रुख करेंगे। मेरे साथ और बच्ची मौजूद है, इनसे हम बात करें। बेटा, आप बताइएगा आप किस तरह से ईद को सेलिब्रेट कर रही हैं? हमने ईद पे बहुत हल्ला गुल्ला किया। आज ईद का तीसरा दिन है तो हम पार्क आए हैं और हम लोग झूले ले रहे हैं। फिर हमने गोलगप्पे और आइसक्रीम खा रहे हैं। हमें बहुत सारी ईदी मिली है। फिर हमने उकाड़ा। बिल्कुल, बच्चों की जो खुशी है वो दुबाला है और खूब एंजॉय कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। अपने वालिदैन के साथ आए हैं, ट्रेन में झूले लिए जा रहे हैं। दीगर जो इनके जो ख्वाहिशात है उसको पूरा किया जा रहा है, क्योंकि आज ईद का तीसरा रोज़ है और आज के रोज़ जो है वो बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। जितनी ईदी इन्होंने इकट्ठी की थी तमाम की तमाम ईदी खर्च कर रही है। कोशिश की यही होगी कि आज शाम तक जो भी इनका विजिट हो सके, जिन पार्कों में ये घूम सके, वो उसको ईद को जो अच्छे तरीके से वो सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। के लिए हैदराबाद में ईद के तीसरे दिन मेज़बान बने अब मेहमान दावतों के मज़े उड़ाए जा रहे हैं, जबकि बच्चे आखिरी दिन भी इजाफी ईद की छुट्टियां मज़े उड़ा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई से। इरफान, अपडेट कीजिएगा। ईद नाम है मिल बैठने का, मोहब्बतें बांटने का और एक दूसरे के साथ मिल बैठकर मेहमान नवाजी करने का। इस वक्त हम एक फैमिली में मौजूद हैं। इमरान, अगर आपको दिखाएं तो दावत हो रही है और इस दावत में तमाम खाना और मेहमान जो है मिल बैठकर खाना खा रहे हैं। हम बात करते हैं, कितनी ईद जमा की आपने? अब तकरीबन 5 से 8 हज़ार तो हो चुके हैं। इस बार थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन हमेशा तकरीबन 10 हज़ार से ऊपर हो जाते हैं। कहाँ खर्च करेंगी? सोचा है थोड़ा शॉपिंग कर लें, कहीं फूड कोर्ट पे ट्राई कर लें, या फिर कुछ न्यू ड्रेसेस खरीद लेंगे। अच्छा, आपने कितनी ईदी जमा की है? 1500 रुपये। 1500 रुपये किसने दिए हैं? बाबा ने। जी, आपने गुफ्तगू सुनी कि ईदी जो है वो मुस्तकिल तकसीम हो रही है और बड़े जो हैं वो प्यार मोहब्बत से बच्चों को तहाइफ देते हैं, गिफ्ट देते हैं, ईद की खुशियों में शामिल करते हैं, ताकि बच्चों को ये एहसास हो कि एक फैमिली एक साथ ईद की खुशियाँ मना रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान राय, अपडेट करें। मर्द हजरात ने ख़वातीन के हक़ में हथियार डाल दिए हैं। ईद के तीसरे रोज़ पिकनिक स्पॉट्स पर खाने पकाने का महाज संभाल लिया। कहते हैं कि ईद जैसे पुरमसरत मौके पर बेगमात और बच्चों को प्यार से बिठा कर खाना खिलाना चाहते हैं। मज़ीद से मुतालिक जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद आली जा से। ईद उल फितर का पुरमसरत मौका है। सबसे पहले बोल टीवी की जानिब से तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का तीसरा रोज़ है और यहाँ पर हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है और यहाँ पर अमूमन घरों में तो ख़वातीन खाना बनाती हैं, लेकिन यहाँ पर ख़वातीन की बजाय मर्द हजरात इन्होंने चूल्हा जो है वो संभाला हुआ है। क्या क्या बनाया है, क्या क्या खाया है? सर, हमने यहाँ पे लाहौर से आए हैं। यहाँ पे तो थर्ड डे हमने यहाँ पे फैमिली के साथ गैदरिंग की है और यहाँ पे हमने बारबेक्यू किया है और यहाँ पे चपली कबाब और खाने वगैरह का अरेंजमेंट खुद ही किया है। अब चाय का कर रहे हैं, हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं फैमिली के साथ मिलके। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह आपने ये सारा महाज संभाला हुआ है तो घर में भी भाभी की मदद करते हैं?
नहीं, घर में भाभी खुद ही करती हैं। तो यहाँ पे ज़रा फैमिली के साथ होते हैं ना, फिर वो खुद ही ज़रा साथ अरेंजमेंट करना पड़ता है फैमिली के साथ मिलकर। आज ख़वातीन को पकाने से छुट्टी दी? आज छुट्टी दी है इनको, आज इनका ईद है, इनको याशी करें, आज ईद इंजॉय करें। वो देखें जी, ये जज्बा जो है तमाम मर्द हज़रात का होना चाहिए कि बेगमात को ईद के रोज़ इस तरह के त्योहारों पर रेस्ट देना चाहिए, उनको बिठाकर खिलाना चाहिए जिस तरह ये खिला रहे हैं। इस्लामाबाद से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, लोग यहाँ पे इंजॉय। बहुत शुक्रिया अलीजा अपडेट करने के लिए। गवर्नर हाउस पेशावर ईद पर आवाम के लिए खोल दिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली बच्चों और फैमिली से घुल मिल गए, बच्चों को ईदी भी दी और सेल्फियां भी बनवाई। गवर्नर का कहना था कि शहर में पार्कों की कमी हुई तो गवर्नर हाउस आवाम के लिए खोल कर बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरी हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली के हमरा मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। गुलाम अली अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा रोज़ है। बच्चे जहां पर पार्कों में झूले झूल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वहीं पर गवर्नर हाउस जो है वो भी आवाम के लिए खोल दिया गया है। 3 रोज़ से बच्चे और फैमिलीज यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ पर गवर्नर हाउस में एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा खुद भी मौजूद हैं, बच्चों में घुल मिल गए। उनसे बात करें कि इसका मकसद क्या था, क्या कहते हैं ईद पर इतने खर्चे, बच्चों को मुफ्त झूले क्यों दिए जा रहे हैं? देखिए, ये मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है कि मैं आवाम का खिदमत करूं और फिर इस तरह अपने शहर का, अपने सूबे का, ख़ासकर पेशावर शहर का, कि यहाँ पे बच्चों की ईद की खुशियों के वो मौके मैसर नहीं हैं। शहर तंग होता जा रहा है और दूसरा खौफ व एराज़ भी है इंतज़ामिया की तरफ से कि अमन व अमान की सूरत हाल ईद में ज़रा मुश्किल है। तो मैंने ये 3 दिन आवाम, 2 दिन आवाम के लिए और 1 दिन अपने माओ बहनों बच्चों के लिए वक़फ़ कर दिए और इनको तमाम सहूलियात भी लगा दी, क्योंकि बच्चे इस खेलों के लिए, ये ट्रेम्पलिन, ये झूलों, ये इस चीज़ों में खुश होते हैं। तो इसका भी इंतज़ाम किया है, इसको खाने का भी इंतज़ाम किया ताकि कोई तकलीफ़ ना हो और इस शहर के बच्चों का, माओ बहनों का, जितने भी आते हैं, इनकी खुशी इनके वालिदैन से, इनके माओ बहनों से मुझे उससे ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। ये देखो, ये बच्चे किधर जाते थे, ये तो फिर शहर में हर माँ और बहन रोती थी कि मेरे बच्चा गुम गया। मेलों में तो इस तरह होते, इधर तो घूमने वाला चीज़ भी नहीं है। इंशाल्लाह ताला सारे आराम से, तस्कीन से ना सिर्फ गवर्नर हाउस का सेल करते हैं बल्कि दीगर सहूलतें भी दी हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें मज़ीद भी ताकत और क़ुव्वत दे कि हम अपने आवाम की खिदमत करें। जी बिल्कुल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का यही कहना था कि जो 3 दिन आवाम के लिए गवर्नर हाउस को खोला है और यहाँ पर बच्चे, ख़वातीन और जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर, उनका ये कहना है। शुक्रिया से अपडेट करने के लिए। बात करेंगे मौसम की। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल हो गया। क्वेटा और कई शहरों में बादल बरस पड़े। पेशावर, स्वात और मानसेरा में भी सावन की एंट्री हो गई। कराची में भी बादल पहुंचने लगे हैं। कल चंद मकामात पर हल्की बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है। मुल्क में बरसात का नया सिस्टम आ गया। कोयटा, खुजदार और बलूचिस्तान के दीगर शहरों पर अब्र रहमत छा गया। कोयटा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बलूचिस्तान में बारिशों का ये सिलसिला 14 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। मरी, गलियात, रावलपिंडी और सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर इजला में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। पेशावर, चतराल, सवात और एबटाबाद में भी बारिश की पेश गोई है। उधर कराची में भी मौसम बदलने लगा। हफ्ते को चंद इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई की गई है। और आखिर में आपको बताएं कि एक साबिक एजेंट दुश्मन के साथ मिशन के लिए निकल पड़ा। एक्शन और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्म चीफ ऑफ द स्टेशन। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।